भेद का रहे ना नाम, सब में रमा है राम। इन तस्वीरों को देखकर आप यही समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है, राम सबके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर हर कोई आस्था रखता है, हर कोई विश्वास रखता है। राम को आप बांट नहीं सकते, हर कोई राम के प्रति स्नेह रखता है और राम में अपनी आस्था रखता है। और राम राज्य की जो हम बात करते हैं कि आज से राम राज्य का आगाज हो गया है, इन तस्वीरों को आप देखिए, जितना आप इन तस्वीरों को देखेंगे आपको लगेगा उतना कम है। और सोचिए जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका अनुभव प्रणय कैसा जा रहा होगा, जिस तरह का माहौल इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की आरती की इन तस्वीरों के साथ ही देखिए जो शोभा है उसका हमने वर्णन आपको दिखाया कि किस तरीके से भगवान के ऊपर कौन कौन से आभूषण इस समय नजर आ रहे हैं। कानों में कुंडल नजर आ रहे हैं, हीरों से जड़ा मुकुट है भगवान का, साथ ही मस्तक पर जो वैष्णव तिलक है वो नजर आ रहा है, साथ ही उनके वक्ष पर आभूषण है, हाथ में धनुष बाण है और गले में उनके रत्न जड़ित हार के साथ साथ वैजयंती माल भी नजर आ रहा है। और भगवान की का ये जो सुंदर विग्रह रूप है वो इस समय देखने को मिल रहा है। और भगवान की आरती करते हुए, भगवान शंकर की आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें तो हैं ही साथ साथ, लेकिन आरती टिक्को भी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में। आरती, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम तो है ही सही, लेकिन जिन इन तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री ने जो संदेश देने की कोशिश की, आपने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना, उस भाषण के अंदर अगर आप राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक समस्त भारत के लिए सबको एकत्रित करने का जो संदेश है वो कैसे ये आज की तस्वीरें साझा करती हैं, कैसे आगे बढ़ाती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें ये बिल्कुल साफ था कि वो धर्म और संविधान, भारत की संस्कृति और जो भारत का वर्तमान है उसमें कोई अंतर नहीं देखते हैं। और सभी वो सारी कास्ट हो, कम्युनिटीज़ हो और जितने भी एथनिक ग्रुप्स इंडिया में है, उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। तो एक जो जब हम कहते हैं मर्यादा के सबसे बड़े जो चिन्ह है, सबसे बड़े आइकन जो है वो भगवान राम है, और ये कहना कि वो सभी कम्युनिटीज़ के हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राम को हम सिर्फ एक समुदाय के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स है, जो उनकी फिलॉसफी है राम की, जो एथिक्स और प्रिंसिपल्स, जिन एथिक्स पे उन्होंने राम राज्य एस्टैब्लिश किया, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा संविधान भी है, वही हमारा कल्चर भी है, और सभी समुदाय उसके साथ जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव होता है। जी आरती जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक एक इवेंट माने या एक पार्टी का इवेंट माने, क्योंकि राम के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है, और सिर्फ भावनाएं नहीं जुड़ी है, एक कलेक्टिव मेमोरी है, एक जो सदियों से चली आ रही प्रथा, सदियों से चली आती आ रही एक मेमोरी है। एक हमारे पोइट्री में हो, हमारे लिटरेचर में हो, हमारे रिचुअल्स में हो, हमारी जो पूरे कल्चर में राम की जो एक रिप्रेजेंटेशन, एक जो इमेज है, वो हर आपकी डेली लाइफ में आपको मिलती है। कभी भी किसी को उदाहरण देना हो कि कोई अच्छा काम कर रहा हो या कोई अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, तो कहते हैं लोग कि हाँ ये तो राम राज्य की तरह है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एक नई फाउंडेशन रखी है उस सिविलाइजेशन की जो 1200 साल क्रश हुई, एक वुंडेड सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, क्योंकि इतने 1200 साल जब आपने बिल्कुल। और आरती जी, यही आज पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम नीति भी हैं, नियति भी है। जी न्यूज़।